श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्रागट्य अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। स्वदुर्नुदार्दे स्वजटा कलापे रूप स्पृशन्तश्चरणोपधानम् पद्मं यदर्चन्त्यहि राजकन्यः सप्रेम नाना बलिभिर्वरार्थः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वरधुनी उद, गंगा के जल से आर्द्रेही भीगे हुए, स्वजटा बालों का गुच्छा, कलापेही सिर पर स्थित, उपस्पृशंतः इस तरह छूने से, चरण उपधानम उनके चरणों की शरण, पद्मम कमल चरण, यत जो, अर्चंती पूजा करते हैं, अहिराज सर्पों का राजा, कन्याः पुत्रियां, सप्रेम अतीव भक्ति समेत, नाना विविध, बलिभिः साज सामग्री द्वारा, वरार्थाः पतियों की इच्छा से। अनुवाद। चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए थे, फलस्वरूप उनके सिर के बाल भीगे हुए थे। उन्होंने भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श किया जिसकी पूजा नागराज की कन्याओं द्वारा अच्छे पति की कामना से विविध सामग्री द्वारा की जाती है। तात्पर्य। गंगा का जल सीधे विष्णु के चरण कमलों से प्रवाहित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्यलोक से नीचे आए। परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकी। यदि कोई नदी हजारों मील तक प्रवाहित होती है तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच सकते हैं। गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले जल यानी कि गंगा से ही बाल गीले थे। जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करता है और संपूर्ण पाप कृत्यों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप कर्म करने से अपने को बचाता है तो निश्चित रूप से ही उसका उद्धार हो जाता है। किंतु यदि वह पुनः पाप करने लगता है तो उसका गंगा स्नान हाथी के स्नान की तरह है, जो नदी में ठीक से नहाता है किंतु बाद में भूमि की धूल से अपने शरीर को दूषित करके सारा किया कराया बिगाड़ देता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिविकास स्वामिति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो हमने जैसे आगे के श्लोक में देखा कि मैत्रेय मुनि बहुत खुश हुए विदुर जी के प्रश्न से। महाभागवत की यही स्थिति होती है, उनको अच्छा लगता है, कोई जिज्ञासा करता है तो फिर मैत्रेय जी और आगे बताने के लिए उत्सुक रहे और उन्होंने फिर बताया पाताल लोक में कैसे संकर्षण को सेम मीन्स यही प्रश्न, समान प्रश्न जो है वो सनत कुमार उन्हें बताए, पूछे तो, और जैसे विदुर जी की उत्कंठा वो जान गए पहले से ही कि जैसे उन्होंने काफ़ी प्रश्न आगे पूछे, लेकिन अभी जो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये प्रागट्य हुआ, गर्भोदकशाही विष्णु से ब्रह्मा का प्रागट्य। तो उसका शुरुआत में सबसे पहले ये कथा जो है, जो 4 कुमार पाताल में संकर्षण भगवान के पास जाते हैं और वहाँ प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि पूरा भागवतम संवाद है, मीन्स इसमें जो जिज्ञासु है वो प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न कैसे है जो ये हमको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सके, ऐसे प्रश्न है, सामान्य प्रश्न नहीं है। और जो पूछने वाले भी है वो भी ऐसे कोई सामान्य नहीं है, फिर भी हमारे लाभ के लिए पूरा भागवतम की रचना। जैसे अभी कुमार पूरा संप्रदाय 4 कुमारों से आया है, तो वो तो ज्ञानी है, जैसे ब्रह्मा जी से संप्रदाय है, ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, तो ये सब ज्ञानी है। लेकिन जैसे कि हमारे लाभ के लिए वो पूरा सृष्टि कैसे उसका समन्वय हुआ, ये सब भगवान से पूछने के लिए संकर्षण भगवान के पास कुमार जाते हैं। और मैत्रेय मुनि बताते हैं कि वहाँ अभी संवाद है, तो एक संवाद के अंदर दूसरा संवाद चालू हो रहा है। तो अभी ये कहने का मतलब ये शुरुआत है। और यहाँ पे जो जैसे श्लोक संख्या 4 है उसमें तात्पर्य नहीं दिया है, तो यहाँ बताया है कि उस समय भगवान क्या कर रहे थे, भगवान परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। कौन से परमेश्वर? जो वासुदेव के रूप में अवस्थित है। तो ये छोटा सा यहाँ पे बताया है कि संकर्षण जो स्वांश भगवान के स्वांश है, लेकिन वो आँख बंद करके जो वासुदेव कृष्ण है उनका ध्यान कर रहे थे। तो ये हमको समझना है, इससे हमको ये भी पता चलता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो और उन्होंने क्या किया, महान पंडित मुनियों की उन्नति के लिए, जैसे कुमार आए तो उनकी उन्नति के लिए अपने ध्यान को, जैसे वो अपने आप आंख बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे, वासुदेव कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, लेकिन जब कुमार आए तो उन्होंने अपना नेत्र थोड़ा सा खोला और बोलना शुरू किया। और क्या बोला तो अभी नेक्स्ट जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे। तो इसमें तात्पर्य नहीं दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने, लेकिन हम इसमें समझ सकते हैं कि मुनियों के उन्नति के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। और अब संकर्षण भी भगवान के स्वांश ही है, तो वो वैसे भिन्न नहीं है भगवान से। तो जैसे ही मुनि गण आए तो उन्होंने अपना आँख खोला, और तो ये जैसे हम देखते हैं कि जैसे भगवान भी शयन करते हैं तो जैसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, भगवान अपने जो भी भक्त है उसके लिए तत्पर रहते हैं। तो ये बात यहाँ से हम समझ सकते हैं। फिर जो आगे का श्लोक है 5वां श्लोक, उसमें बताया है कि कैसे गंगा जल का महत्व है। क्यों गंगा जल, जैसे हम देखते हैं अभी महाकुंभ चल रहा है, तो लाखों करोड़ों की संख्या, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठे हो रहे, स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों है? तो ये है गंगा जल जो है उसका स्पर्श विष्णु के स्पर्श से समान है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित है गंगा जल। ये गंगा नदी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित है, और वो भगवान के चरण कमल से उसका उद्भव स्थान है। तो भगवान के चरण यानी जो चरण सभी मुनियों का आश्रय स्थान है, सभी जीवों का आश्रय स्थान है, वहाँ से गंगा प्रवाहित हो रही है। तो
प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ब्रह्मांड के उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक तक उसका प्रवाह जाता है। तो ये बहुत ही समझने लायक बात है। अभी जैसे अभी हम कोई जो अभक्त है या तो जैसे एथीस्ट है, वो क्या बोलेगा कि ये तो कैसे पॉसिबल है, मीन्स कहाँ गंगा तो अभी पृथ्वी पे ही है, कहाँ ब्रह्मांड से दिख नहीं रही है, कोई कोई वायुयान या हम जो इतना सैटेलाइट भेजते हैं उससे तो दिख नहीं रही है, तो ये कैसे है। तो डाउट हो जाता है सभी लोगों को कि ये भागवतम और ये जो भगवान की वाणी है वो शायद उसमें ये ज़्यादा कुछ बता दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हमको हम ये अभी तक नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारा जो पूरा पूरा जीवन, ये जीवन और बाकी सब जीवन आगे के, वो भगवान के लिए हमने एक भी प्रयत्न नहीं किया है। हम भौतिक जगत में आने के बाद इंद्रिय तृप्ति करते रहे तो ये सब चीजें हमको दिखेगी भी नहीं और समझ भी नहीं आएगी, है ना। तो हमको ये जानना है कि ये जो चर्चा हो रही है वहाँ पे बोलने वाला भी बहुत पूर्ण ज्ञानी है और सुनने वाले भी बहुत पूर्ण ज्ञानी है। वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करेगा कि जो जरूरी नहीं है या जो गलत है, और जो हो नहीं, जो कहने का मतलब जो चीज है नहीं उसकी बातें नहीं करेगा। इसलिए हमको समझना चाहिए कि जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मानो तो गंगा नहीं तो पानी, ऐसा नहीं है। मीन्स गंगा गंगा है, हमको समझ नहीं है, वो बात अलग है। तो क्यों इसका महत्व है? क्योंकि वो भगवान के चरण जो है, जो सभी के आश्रय स्थान है, वहां से आती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि लोग करोड़ों की संख्या में जा रहे भारतवर्ष के और पूरे विश्व के, और सालों से ये चलता है, ऐसा नहीं कि आज ही ये हुआ है। और मुनिगण जो है, दूसरा जो यहाँ पे बताते हैं कि मुनिगण है प्रवाहित जल का लाभ उठा के जैसे उच्चतर लोगों से यहाँ पे आए पाताल लोक में, वो जहाँ पे संकर्षण जो है पाताल लोक में आए। तो भी इसमें भी कई लोगों को दुविधा डाउट हो सकते हैं कि ये ऐसे कैसे होगा, है ना। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं तो भी रामानुजाचार्य की एक कथा है, मुझे संदर्भ ग्रंथ पता नहीं है, लेकिन उनको कोई जान का खतरा था तो उत्तर भारत से वो सीधा रंगनाथ मंदिर के वहाँ उनका उद्भव किया उन्होंने, मीन्स तुरंत आ गए। तो ये पॉसिबल है, ये सब ये विद्या है, विद्या थी आगे, और हम लोग ये काल के प्रभाव से ये सब भूल गए हैं। और तो कहने का मतलब है कि जैसे ये जो पूरा जलमार्ग था वो प्रवाहित था उच्चतर लोगों से लेके पूरे ब्रह्मांड में गंगा का प्रवाहित था, और उसमें मुनिगण उसका उपयोग करते थे। और इतना पवित्र तो था ही जल भगवान, और उसको वहां पे वो डुबकी लगा के जहाँ पे उनको निकलना है वहां पे वो बाहर आते थे। तो ये संभव था। ये कैसे संभव था? परिवहन की ये विधि जो थी, ये योग शक्ति के संबंध, जैसे अभी हम समझो 200 साल पहले, जैसे 1902 में राइट ब्रदर्स ने आविष्कार किया ऐसा विमान का, मीन्स भौतिक जगत की बात करें, वैसे तो विमान का उल्लेख रामायण में है, और काफी ऐसा कोई एक पूरा वायु पुराण जैसा भी कुछ है जिसमें पूरा, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन पूरा उसका किसा मैकेनिज्म है वो समझाया है हमारे कोई ग्रंथ में। लेकिन वो मेरे कहने का मतलब है कि अगर 100 साल पहले पीछे जाएंगे, 100-150 साल पहले, और कोई बोलेगा कि यहाँ से उड़ के कहीं और जा सकता है आदमी, 100-200 आदमी, तो कोई मानेगा नहीं मानेगा, क्योंकि हमारी बुद्धि ये समझ नहीं पाएगी। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जल में डुबकी लगा के हम, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया कि इसको परिवहन की तरह उपयोगित करते थे, और जो मुनिगण है वो इसका उपयोग पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए करते थे। जहां जहां गंगा प्रवाहित है पूरे ब्रह्मांड में, केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे। तो और गंगा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है, और मुनिगण इस पवित्र नदी के माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। तो अभी जैसे अभी गंगा का बहुत बड़ा अभी जो महाकुंभ चल रहा है, तो लोग कई कई जगह पे बताते हैं। तो मैंने कुछ पढ़ा था न्यूज़पेपर में या कैसे, तो कोई एक दार्शनिक था जो अपने आप को भगवान बताता है, तो वो ऐसा बोल रहा है कि
ये जो गंगा है वो सब मुनिगण स्नान करते हैं, उसके लिए उससे वो चार्ज हो गई, उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके उसके कारण चार्ज हो गया, और उसके कारण ही हम लोग उसका अभी उपयोग कर रहे हैं। ऐसा ना, चार्ज तो कहाँ से हुआ? भगवान के चरण कमल से वो गंगा आई। तो ये क्या बोलते हैं, सब भूल धारणा है, लोग अलग अलग तरीके से उसको समझा रहे हैं। लेकिन जब वो सही सोर्स के पास जाएंगे जो भागवतम है, उससे पता चलेगा कि गंगा क्या है। और आप आगे देखेंगे कि जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त जो है, महान भक्त, वो समझाते हैं कि गंगा में स्नान करना इसलिए बहुत उपयोगी है, लेकिन और गंगा में स्नान करने से हमारा पाप धुल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देखते हैं इतने सारे लोग जा रहे हैं, सभी को ऐसा है कि हमारा पाप धुल जाए, सब हमारा अभी स्वच्छ हो जाए हमारा जीवन, और हमको स्वर्ग लोक का प्राप्ति हो जाए। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो है कि गंगा के स्नान में पवित्र होके हमारा पाप कर्म का 101% नाश हो जाएगा। भगवान के चरण कमल इतने ही भगवान दयालु है, और जो उनके चरण कमल के शरण में आएगा, गंगा के माध्यम से भी आएगा, फिर भी उसका भगवान कल्याण कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने, कि यदि कोई गंगा में स्नान करने या समस्त पापों के धुल जाने के बाद फिर से पाप करने में लग जाएगा, तो फिर उसकी कोई गति नहीं है। तो ये समझना चाहिए। जैसे अभी लाखों करोड़ लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस आके, क्योंकि वो भक्ति में जुड़ना नहीं चाहते हैं, है ना, एक 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 विधि करना चाहते हैं कि मैं जाऊं वहां पे, मैं क्लीन हो जाऊं, पूरा मेरे पाप कर्म नाश हो जाए, और फिर वापस आएंगे। सभी लोग, मैंने देखा, मेरे भी काफी संबंधी लोग गए, और हमारे कॉलेज में से भी पूरे लोग गए। रिकॉर्डिंग चल रहा है बताने के, लेकिन कई उन्होंने माध्यम का उपयोग किया जो जाने के लिए भी। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी लोग जहां जहां वहां भी कपट करते हैं, जाने के लिए भी कोई माध्यम, जो पैसा कहीं और से जुटा के चले जाते हैं। ऐसा भी है सरकारी ऑफिस में, मीन सरकार का पैसा। अभी मैंने पढ़ा, कोई राजकोट का मेयर था, तो उसने कितना 300 रुपये में उनकी जो ऑफिस की कार थी उसमें वो चला गया, 400 या 500 रुपये में, ऐसा। तो मीन ये कहने, अभी लोग जा रहे हैं वहां पे पाप कर्म को उसकी शमन करने के लिए, फिर भी ऐसे जाते हैं। और जाने के वक्त भी हम देखते हैं कि जैसे पूरा माहौल, जैसे टूर कर रहे हैं, ऐसे जाते हैं। तो कहने का मतलब, जाने से पहले भी वो ऐसा, उनको पता नहीं कि गंगा क्या है, और आने के बाद भी फिर से पाप कर्म में लग जाते हैं। तो इससे कोई फायदा है नहीं। जो निश्चित रूप से जो गंगा उद्धार करने वाली है, लेकिन यदि कोई पुनः पाप करने में लग जाएगा, तो गंगा का जो उसका स्नान है वो हाथी स्नान के समान है। तो ये देखिए, हमको अगर हम कोई भक्त जो है या महान गुरु है, वैष्णव है, वो हमको ये समझाता है कि ये स्नान करने का तो महिमा है ही, उसमें कोई हम दो राय नहीं है। लेकिन स्नान करने के बाद हमको, जो हम स्वच्छ हुए, हमारा पाप जो नाश हुआ, उसका हमको फिर आगे, उससे क्या होना चाहिए, पाप नाश की विधि से हमको भगवान में जुड़ने का, भगवान के विधि, भगवान की जो नाम रूप लीला गुण को समझने का हम सक्षम होते हैं पाप नाश करने से। लेकिन वो हम नहीं करते हैं आने के बाद। तो उससे हम, जो है हाथी स्नान की तरह कहलाता है, जो हाथी है अपना पूरा स्नान करता है, पूरा स्वच्छ हो जाता है, और फिर सूंड में पूरे धूल को लेके फिर से अपने आप को वो बिगाड़ देता है, अपना पूरा शरीर फिर से गंदा कर लेता है। तो प्रायः हम देखते हैं कि हमारी यही स्थिति हो रही है गंगा स्नान करने के बाद भी। यहाँ पे 2-3 जो संधि है वो देखेंगे कि जैसे नाना बलि भी ही वर अर्था, वर यानी पति, तो विविध प्रकारों से अही यानी सर्प, जो सर्पों की कन्या जो है, सर्प राजा की पुत्रियां, वो भक्ति कर रही है किसकी, जो भगवान के चरण है। क्योंकि पाताल लोक में जो है सर्प रहते हैं, तो वहां पे जो उनकी पुत्रियां हैं वो भगवान के चरण। तो ये बताता है कि भगवान की सेवा का लाभ हर एक ब्रह्मांड के हर एक लोक में कोई ना कोई तरह से जीव के उद्धार के लिए व्यवस्था है। जैसे पाताल लोक में भी ये बताते हैं कि वहाँ पे विविध प्रकार से, जैसे अलग अलग तरीके से भगवान को कैसे आनंद आए,
वो जो सर्प कन्याएं करते हैं, और उनका जो ध्येय है कि उनको अच्छा पति मिले, तो ये ध्येय से वो वहाँ पे भगवान की सेवा कर रही है। तो हम देखते हैं कि पाताल लोक में ज़्यादातर जैसे कोई इच्छा के लिए कार्य करते हैं, और वहाँ पे काफ़ी भोग, अच्छा भोग है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि हम देख सकते हैं कि हर एक ब्रह्मांड की हर एक लोकों में भगवान की कोई ना कोई तरह से भगवान सर्वव्यापी है, और भगवान हर एक जीव को एक मौका प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के चरण कमल की सेवा कर सके। ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कोई जीव के नहीं मैं भगवान की सेवा नहीं कर सकूंगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम पाप की विधि को, जैसे हरिनाम है, गंगा जैसे पाप धो देती है, ऐसे हरिनाम भी, भगवान का हरिनाम इतना पवित्र है कि वो सभी पापों का नाश कर देते हैं। जैसे ऐसा बताया है कि हम करोड़ों जन्मों तक ऐसा पाप, इतने पाप नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ एक बार हृदय पूर्वक बहुत सिंसियरली अगर हरिनाम कोई करेगा एक बार भी, तो वो भगवान उनका सुन लेते हैं और पाप नाश कर देते हैं। जैसे गंगा में एक बार डुबकी लगाने से पाप नाश, ऐसा ही इफेक्ट है। लेकिन फर्क क्या है कि हरिनाम जो है पाप करने की वृत्ति को भी नाश कर देता है। जो तो इससे हमारी इंद्रिया जो है, वो जो विषैली है, वो इंद्रिया धीरे धीरे उनका जहर जो है निकल जाता है, तो और हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं। पाप करने की वृत्ति जो रह जाती है, कई विधियां हैं जिससे हमारा पाप तो नाश हो जाता है, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं नाश होती है। लेकिन हरिनाम को सतत करने से हमारी पाप करने की वृत्ति जो है वो नाश हो जाएगी, जिसके कारण हम सही अर्थ में हाथी स्नान जैसा नहीं करेंगे, और हमारा उद्धार होगा, और हमारा ये जन्म सार्थक हम कर सकेंगे। तो हरिनाम और गंगा वैसे समान है, दोनों का कार्य समान है, लेकिन हरिनाम उससे भी ऊपर है, क्योंकि वो हरिनाम जो है वो पाप करने की अपनी जो वृत्ति है उसका जल मूल से नाश करती है। हरे कृष्ण। ओम श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।